आप जो हस्ती को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, अब मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत देता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ। जो नौजवानों को ये मैसेज दे रहे हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मुल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तीर के दरिया पार करो। फिरोज रागा साहब, मिर्जा अमजद बेग साहब, साबिर भाई, माजिद बशीर साहब और इस शहर में मजलिस के जिम्मेदार सलीम भाई कॉन्ट्रैक्टर, मुफ्ती इमरान साहब, हबीब अब्दुल रहीम साहब, हकीम है वो, ताहिर देशमुख साहब, विखार भाई, इरफान गागा साहब, बाबू भाई बागवान, यूसुफ मिर्ज़ा साहब, बब्बू भाई मैकेनिक, शाहरुख भाई, अरशाद भाई, सलमान ऑटो रिक्शा के जिम्मेदार यूनियन के सदर इरफान भाई, और मेरा नौजवान भाई, मेरा नौजवान साथी जाकिर मोहम्मद गौस। अजीज़ान गिरामी, आपके शहर से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। मेरी ननियाल, मेरी नानी, मेरे नाना, इनकी खबरें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के स्कूल में मैंने तालीम हासिल की है। मेरे कई दोस्त इस शहर में रहते हैं। देखिए, जब मैं गेस्ट हाउस पर बैठा था, वो बाबर देशमुख आए, जाहिद आए, दूसरे काफी साथी आए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस बस्ती से मुझे एक मोहब्बत है। हमने इस जलसे में आने से पहले एक बुजुर्ग जो हमारे पास क़ियाम पजीर है, जियाउद्दीन रिफाई, उनकी मज़ार पर ज़ियारत की, चादर चढ़ाई। कहने का मकसद ये है कि ये ज़मीन, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये सब नौजवान मेरे बहुत नज़दीक के हैं और ये निस्बत से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई भाषण करना मकसद नहीं, मैं आपसे गुफ्त शनीद करना चाहता हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अपनी बातचीत से शुरू से पहले मैं आपको दो चीजों पे आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। ये मुहर्रम हराम का महीना है। मुहर्रम हराम में बहुत सारे वाक़यात इस्लामी तारीख में हुए हैं, मगर सबसे अहम वाक़या जो दुनिया की तारीख का आज़म तरीन वाक़या है, वो है इमाम हुसैन की शहादत। आक़ाए नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रख्त जिगर, जिनके बारे में कहा गया था अगर इमाम हुसैन और हसन को देखेंगे तो आपको हुजूर की शबात नजर आएगी। वो इमाम हुसैन जो मेरे नबी के कांधे पर बैठा करते थे, 10 मुहर्रम को जामे शहादत नोश करते। क्या वजह थी कि जन्नत के नौजवानों के सरदार को अपनी गर्दन कटाना पड़ा? बात थी यजीद की खिलाफत पर बैत नहीं देना। यजीद की खिलाफत पर बैठ करना इमाम हुसैन ने नामंजूर किया, गर्दन कटवा दी। खिलाफत बादशाहत में तब्दील हो गई थी, और बादशाहत कैसी बन गई थी? एक जालिम, एक जाबिर, एक घुमंडी। उस बादशाहत को इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया, क्यों तो बादशाहत जब आती है तो इंसाफ के पैमाने बदल जाते हैं।
बादशाहत जब आती है तो गरीबों को इंसाफ नहीं दिया जाता और बड़ों को इंसाफ बेचा जाता है। बादशाहत आती है तो जनता की राय मशवरे की कोई अहमियत नहीं होती। जब बादशाहत आती है तो अवाम की आवाज को दबा दिया जाता है। तो मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जान की कुर्बानी दी। यजीदियत के खिलाफ, बादशाहत के खिलाफ, घुमंडी और जालिम बादशाह के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं आपसे ये कहने आया हूं, हुसैनियत का मकसद, इमाम हुसैन की शहादत का मकसद, ये किरदार कहीं ना कहीं रसूल के गुलामों के पास, उनके गुलामों से गुलामों के पास होना चाहिए। मुहर्रम का महीना है, इस महीने में मैं आपको ये दावत दे रहा हूं, उठो, जालिम, घुमंडी, नाइंसाफी करने वाली हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। पहली बात तो हुस्नियत का किरदार, हुसैनियत का किरदार, यजीदियत के खिलाफ जंग, यह पैगाम देने में आपके पास आया। वो फिरौन हो कि नमरूद हो, ये इख्तिदार में बैठी हुई वो जात हो या पार्टी हो जो जुल्म को अपना मरकज बनाएगी, हमको उसको उखाड़ कर फेंकना है। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के नेशनल टीवी पर मणिपुर के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। एक कुकी समुदाय है, एक जमात है कुकी समाज की, वो क्रिश्चियन है। इस कुकी समाज के लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, उनकी औरतों पर रहमानियत और बर्बरियत से रेप किया जा रहा है। 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। इन ईसाइयों का कोई वारिस नहीं। वहां की हुकूमत उनको इंसाफ नहीं देती। मणिपुर के वाकयात इसलिए है कि वहां बीजेपी सत्ता में है। देश का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर टूटता है तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से बुलाकर बात करता है। मणिपुर में 150 चर्चों को जला दिया गया। क्या वो इबादतगाहें नहीं है? मणिपुर में ऐसे जो वीडियो आए, कई वाकयात हो, कई 100 खवातीन की अस्मत दगी की गई, हुकूमत खामोश बैठी। साफ समझने की बात है, जिसके पास सियासी ताकत नहीं होगी उनको जगा दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको ताकतवर भी होना पड़ेगा। तो ये 2 वाकयात सुनाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सियासी ताकत, कुव्वत उस मकसद के लिए जरूरी है जो इमाम हुसैन का मकसद था। अजीजान गिरामी, आज हम आपके शहर में आए हैं। हमारे पास मुसलमानों में यह मिजाज है जो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, जो बहुत हद तक सही भी थे, कि हमको शिवसेना बीजेपी को शिकस्त देना है। मैं अमरावती में था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरे साथ में थे। अमरावती की जो पार्लियामेंट की मेंबर है, उस खातून का नाम है नवनीत राणा। उस नवनीत राणा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा और कहा कि मैं बीजेपी शिवसेना को हराने के लिए इलेक्शन में आई।
मस्जिदों से उसकी हिमायत में बयानात दिए गए, उलमाए कराम ने उसके लिए काम किया। कि तो मुसलमान समझता है कि पहला मकसद शिवसेना बीजेपी को हराना है, इसलिए जो उसके खिलाफ बात करेगा हम उसको वोट देंगे। मोहतरमा चुनकर भी आ गई। चुन के आने के बाद मोहतरमा नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गई। अमित शाह की शान में खसीदे पढ़ने लगी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तो आपको यह तय करना है कि आप किसको ताकत देंगे। अभी मैंने सुना ज़िम्नी इंतखाब में आपने एक कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। वो मुसलमान के वोटों को बाप की जागीर समझ रहा हो, उसके खुट्टे से बनी हुए समझ रहा। मैंने सुना परसों को मीटिंग किया था अमन कमेटी की, जनता दरबार किया था। वो एमएलए को मैं पूछना चाहता हूं, क्या तेरे को एक भी मुसलमान नहीं दिखा जनता दरबार में बिठाने के वास्ते? यानी हमारी हैसियत ये हो गई कि हमको तुम शिवसेना बीजेपी का डर बताकर हमारे वोट लो और समाज को दूर बिठाओ। सियासत में मुसलमान के वोट चलते, मगर मुसलमान की सत्ता में भागीदारी नहीं चलती। अब देखो नेशनल सतह पे क्या काम हो रहा है। नेशनल सतह पर बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, शरद पवार है, राहुल गांधी है। कोई मुसलमान चेहरा हिंदुस्तान का दिखता है क्या? वो दिखते कौन? फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा कश्मीर के हद तक सीमित है। और पूरे कश्मीर में कितने एमपी है मालूम? 6 एमपी है। कश्मीर में 4, जम्मू में 1, लद्दाख में 1। फारूक अब्दुल्ला कभी हमारे मसाइल की बात करते नहीं करते। अभी आसाम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उनके तकरीबन 18 एमएलए, 2 एमपी है। केरल में मुस्लिम लीग है, 2 एमपी है, तकरीबन 20 के आसपास एमएलए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, 2 एमपी है, तकरीबन 10 एमएलए है, कई कारपोरेटर्स है। असदुद्दीन अवैसी से क्यों पेट दुखता तुम्हारा? बुलाओ ना असदुद्दीन अवैसी को भी। जब तुम बीजेपी को हराना चाहते हो तो बदरुद्दीन अजमल को बुलाओ, असदुद्दीन अवैसी को बुलाओ। इनको सत्ता में बैठना है। आपने देखे महाराष्ट्र में क्या खेल चला। 2019 में अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस सुबह के 5 बजे गवर्नर के पास हल्फ ले गए थे। दोनों में निकाह हो गया था। अब आदमी आदमी के बीच में निकाह होता कि मैं बोल नहीं सकता, या मुझे समझ में नहीं आया उसमें से कौन नौशा था, कौन दुल्हन थी। यानी राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी शिवसेना के खिलाफ मुसलमानों से वोट मांगा, हमने वोट दिया। वो अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस के पास जाके बैठ गया, फिर वहां से वापस आ गया। फिर पवार साहब ने गवर्नमेंट बनाई, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। और अपने भी लोग बहुत भूत भोगे भागे हैं। किसने अस्सलाम वालेकुम बोल दिया कि हो गए खुश। उन्हें अस्सलाम वालेकुम बोल के तुम्हारी गर्दन काटता। इफ्तार की पार्टी में टोपी पहन के आ गया, अपना खाना खा के जाता, हमारी बिरयानी खा के जाता, और मुसलमान बहुत खुश। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया उसने। अरे भाई ना हमको तेरे सलाम की जरूरत है, ना तो इफ्तार में आके खाना खा। जमहूरियत में डॉक्टर बाबा साहब की घटना में जो हमको हुकूक दिए उनकी बात कर।
तो मैं कह रहा था इन्होंने मिलकर बनाया शिवसेना के साथ गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट के दौरान उद्धव ठाकरे ने असेंबली में भाषण किया था। भाषण में बोला, मुझे इस बात पे फख्र है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ढांचे को गिरा दिया। क्या यह गैरत हमारे पास हो सकती है? तो सवाल यह पैदा होता है कि इन सेकुलर सो कार्ड पार्टियों पे हम कैसा भरोसा करें। ये वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को धोखा देते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान ये सेकुलर पार्टी से चुनकर आता है, क्या वो कौम की नुमाइंदगी कर सकता है? 2014 में ठीक है, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट बनी, ओके। उसमें से जब गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के वास्ते मूवमेंट किया। मुसलमान के 10-12 एमएलए थे, किसी ने रिजर्वेशन की बात कही? अब मैं बताता हूं। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चा कमेटी ने कहा इस देश का मुसलमान दलितों से, आदिवासियों से भी पिछड़ा हुआ है। इनको रिजर्वेशन तालीम के मैदान में, नौकरियों में मिलना चाहिए। फिर महमूद रहमान कमेटी बनी, उसने कहा मुसलमानों को 15% रिजर्वेशन देना चाहिए। महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई 2010 में। 14 में जब चुनाव आए तो 6 महीने पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस वो चॉकलेट होता है कि 6 महीने उसकी उम्र रहती, अगर 6 महीने के बाद असेंबली में कानून नहीं बना वो खत्म हो जाता। वो ऑर्डिनेंस राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी ने बनाया। चुनाव हो गए, ऑर्डिनेंस कानून नहीं बन पाया। उस बीच में वो ऑर्डिनेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किए। बॉम्बे हाई कोर्ट उसने कहा मुसलमानों को तालीमी मैदान में रिजर्वेशन देना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कदम करार दिया, कैंसिल किया, रिजेक्ट किया। यह कानून की पोजीशन थी। जब फडणवीस की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, मराठा रिजर्वेशन का कानून पास किया तुमने। मियां भाई की फिक्र क्यों नहीं है तुमको? मुसलमानों की फिक्र क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि यह गवर्नमेंट हमारी हमदर्द नहीं है। 2019 में शरद पवार साहब, पटोले साहब, थोराट साहब, ये अपना बाजू का अशोक चौहान, ये तो सब मिनिस्टर थे ना। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं की है भाई? किससे तुम्हारी फटे हुई थी? हमने तुम्हारी कब सीना? इन्होंने सबने मराठा रिजर्वेशन का कानून पास किया। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की बात की। ये क्या मुंह में, ये कांग्रेस के जो अशोक चौहान थे, ये शरद पवार थे, ये अपने मुस्लिम एमएलए थे, क्या मुंह में घूंघने करके बैठे थे? क्या इनके मुंह में दही जमा हुआ था? क्या मजबूरी थी? तो बात समझ में ये आती है, अगर मुसलमान कांग्रेस से भी चुनकर आता है, राष्ट्रवादी भी चुन के आता है, तो वो राष्ट्रवादी मुसलमान होता है, वो कांग्रेसी मुसलमान होता है, वो मियां भाई का अपना मुसलमान नहीं होता है। तो दो बातें समझ में आ गई कि हम किस पे भरोसा करें, कौन सी सियासी पार्टी को हम साथ दें और किसको चुनकर आए।
जो पार्टी को हम साथ देते वही हमारी पीठ में खंजर खोपता है। जिन सांपों को हमने वोट दिया उन्होंने मिलत इस्लामिया को डसा। ये कांग्रेस के सांप, ये राष्ट्रवादी के सांप, जिनको मुसलमानों ने फिरका परस्तों से रोकने के लिए ताकत दी, यही सांपों ने मुसलमानों को डसा। क्या वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट मुस्लिम के बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार करता है? इसलिए दोस्तों और साथियों, अभी भी आंख खोलने का वक्त है। मैं जो कह रहा हूं घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचो। अब कब तक इन पर एतमाद करोगे? कब तक भरोसा करोगे? आज आपके सामने एक सियासी जमात मुतबादिल पार्टी की शक्ल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में आपके सामने आई। मैं गेस्ट हाउस पर बैठा था। मैंने कहा, आप गुज़िश्ता 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी को देखिए। आज तेलंगाना का मुसलमान महफूज है, उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान पार्लियामेंट में मिलत इस्लामिया का हक अदा किया। आपको याद होगा जब शरीयत पे हमला किया गया, ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, ये मेरे आपके कायद थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने उसकी मुखालफत की। उस वक्त पार्लियामेंट में 23 मेंबरान पार्लियामेंट थे मुस्लिम। किसी के भी दम नहीं था कि उसकी मुखालफत कर सके। कौन कर सका? इसकी वजह यह थी कि वो अपने पार्टी के आदेश के पाबंद थे। पार्टी के आदेश के सामने शरीयत की कोई अहमियत नहीं थी। तो मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं, आओ अपनी सियासी पार्टी, अपना कायद, अपना नुमाइंदा जो आपकी बात रख सके। अजीजान गिरामी, ये बात भी आपके जहन में आती होगी, क्या हम चुनकर आएंगे? आप हिम्मत कीजिए। हमने औरंगाबाद में पार्लियामेंट की एक सीट कंटेस्ट की थी, चुनकर आए। हिम्मत से रहेंगे, चुनकर आएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करते रहेंगे, ताकत बनाएंगे। और हम ये सियासत सिर्फ मुसलमानों के वास्ते नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारी क़ियादत इस राज्य के, इस शहर के, इस देश के कमजोर लोग जो है उनको इंसाफ मिल सके। देखो, नांदेड़ में एक दलित बच्चे का मर्डर किया गया। मेरा भाई फिरोज रागा, उनकी टीम वहां पहुंची। मैं जाकिर को देखता हूं, अभी तो कारपोरेटर नहीं बना, नगर सेवक भी नहीं है, नगर अध्यक्ष बनेगा इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो। मगर वो मुकाम मुथिया मुकाम वहां पहुंचा। क्या आप ऐसे कायदीन तैयार नहीं करना चाहते जो आपके लिए भागे, पुलिस से झगड़ा करें, आपको हक दिलाएं? अजीजान गिरामी, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूं। भारत देश में जो गवर्नेंस होती है, अपने पास 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर वो तो कैसा? सेंटर की गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत। मरकजी हुकूमत ने क्या क्या काम करना, ये उनके पास तय रहता। उसको बोलते यूनियन लिस्ट। वो लिस्ट में क्या आता? डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ,
करेंसी, नेशनलाइज बैंक्स उनके अंडर में आते हैं। रेलवेज वो हो गई सेंटर की गवर्नमेंट, वो इनकम टैक्स के जरिए पैसे जमा करती। दूसरे जीएसटी का पैसा उनको जाता 50%, 50%। वो पैसों से हाईवे बनाते, डिपार्टमेंट को डेवलप करते, यूनिवर्सिटीज कायम करते सेंट्रल। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, अपना मंत्रालय, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उनको भी पैसे जमा होते। ये जो अपन रजिस्ट्री के पैसे करते, आरटीओ ऑफिस के पैसे जाते, वो पैसों से उनको वेलफेयर का काम करना है। ये दोनों जगहों पे कानून बनता है, इनको बोलते हैं कानून साज इदारे। और तीसरी गवर्नमेंट कौन सी होती? ये अपनी नगर परिषद या महानगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत। यहां कानून नहीं बनता। हम कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत हो, क्या नगर परिषद हो, क्या महानगर पालिका हो, क्या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वहां मजलिस की नुमाइंदगी पहुंचे और ऐसे कायदीन पहुंचे जो हुकूमत की स्कीमों को अपनी कौम तक पहुंचाएं। मैंने परसों सुना कि फलाने साहब ने फलाने एरिया में डेवलपमेंट किया। अपने बाप की जेब से किया क्या उसने? हुकूमत के फंड से किया। मैं क्यों कर सका? वो नगर सेवक था, वो एमएलए था, वो एमपी था। यकीनन आपसे गुजारिश करने का मकसद यह है कि आप एक ऐसी सियासी पार्टी को ताकत दीजिए जो जिम्मेदारी से आपके साथ में रहे। जहां कानून बनेंगे वहां मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी होगी और कानून बनेगा। जहां पे गवर्नमेंट के फंड्स का इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल होगा। देखिए, आपकी नगर परिषद का जिम्मेदारी है कि आपके पास पीने का साफ पानी मुयस्सर हो, वाफर मिकदार में हो, आपके रास्ते साफ सुथरे और सीमेंट कंक्रीट के अच्छे बने, गटर और ड्रेनेज का पानी साफ निकल जाए, इलेक्ट्रिसिटी राइट हो जाए, और उसके अलावा आपके महलों में अच्छे मदरसे। अब राइट टू एजुकेशन में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हो चुकी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, नगर परिषद की, महानगर पालिका की। अस्पताल, ये कांग्रेसियों ने, ये राष्ट्रवादी पार्टियों ने, ये सेकुलर वोटों ने हमको क्या दिया? हमारे इलाकों में स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को तालीम का इंतजाम नहीं है, अस्पताल नहीं है, मगर यकीनन पुलिस स्टेशन बहुत है। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि मुसलमान तालीम में पीछे, नौकरियों में पीछे, इनके पास जमीन जायदाद नहीं, सब जगह इनका परसेंटेज कम, इनका सबसे ज्यादा परसेंटेज जेरों में। तो मैं एक बात इसमें इजाफा करना चाहता हूं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये जो पुलिस महकमा है ना, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। किसके अंडर में आता है? ये महाराष्ट्र की हुकूमत के अंडर में आता। और यही हुकूमतें अगर चाहें तो इंसाफ दे सकती है। देखो, गुज़िश्ता कुछ महीनों में हिंदू समाज की फिरका परस्त ताकतों ने बड़ी बड़ी रैलियां कर दी, जन आक्रोश, हिंदू आक्रोश, फलाना फलाना चुना कर दिया, ऐसा माहौल खराब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भड़काऊ भाषण करके समाजों में इख्तिलाफ पैदा करता है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा? एफआईआर बना के छोड़ दिया, ना उनको अटक किया, ना कस्टडी में लिया, ना जेल में भेजा। यानी हुकूमत में बैठकर जिस तरीके से वो फिरका परस्त ताकतों को कर गए, उसके बरखिलाफ हमारे फिरोज भाई ने कहा कि पगड़ी बैजनाथ में हम गए थे,
एक जगीन खान नामी आदमी को पुलिस कस्टडी में ले जाकर मार दिया गया। मैं आज से 1 महीना पहले अमरने गया था। यूसुफ टोपी वाला वहां का नगर सेवक है, 25 साल का, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का वाकया है। उसके नौजवान बेटे को बगैर किसी वजह कर पुलिस कस्टडी में ले जाके मार दिया। मैं गया खुरैश नगर चंद दिनों पहले, रुखमान अंसारी को, अफान अंसारी को मॉब लिंचिंग में मार दिए। परगा गया, रुखमान अंसारी को मॉब लिंचिंग में मार गए। शेगांव गया, वहां मार दिए। अकोला में खातून को जगा दिए। तो आप ये सुन लीजिए, इन तमाम मामलात में पुलिस मशीनरी क्यों काम नहीं कर रही? क्यों? तो रियासती हुकूमत उनकी माई बाप है। जब हमारे नौजवान फिरोज गागा जैसा आदमी, जाकिर जैसा आदमी वहां बैठेगा तो उनको सब बातों पर इंसाफ देना होगा। जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आपको इंसाफ नहीं मिलता। इसीलिए एक पैगाम देने में आपके बीच आया हूं। आओ हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो मिशन है कि हम सबको ताकत मिलना चाहिए। मुझे देगलूर शहर में कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ना सदुद्दीन अवीसी साहब को रहना, मगर हमारे बीच में क़ियादत को बनाना है। ये क़ियादत ऐसी बनाएंगे जो गरीबों के आंसुओं को पोंछेंगे, होने वाले इंसाफ नाइंसाफी को खत्म करेंगे, पुलिस के जुल्म से दूर हटेंगे और ताकत के साथ हम अपने भाइयों की, पिछड़े हुओं की मदद कर सकेंगे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आओ इत्तेहाद के साथ अपनी पार्टी, अपने कायद बैरिस्टर सदुद्दीन साथ दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।